कैसे करना चाहिए, खड़ा होके कि बैठ के? अरे बोले आप लोगों से पूछ रहे हैं पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होके करना चाहिए? हाँ, बैठ के ना। देखिए बच्चा बोल रहा बैठ के, ये बच्चा को पता है बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि बैठकर पेशाब किया जाए। हमारा नौजवान, बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करें, बाज नौजवान चैन खोला पंपी शर्ट शुरू, लो ये कौन तरीका है भाई? अरे ठीक है जीन्स पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओगे। इतनी फिटिंग वाली जीन्स पैंट अभी आई है, पूरा चुस्त, उसमें बैठ पाएगा वो नहीं बैठेगा। वो जानता है अगर बैठ गए तो मैदान क्लियर है। अच्छा, कोशिश करता है शर्म हया की वजह से, आखिर मुसलमान का बच्चा है, कोई देख लेगा क्या कहेगा, तो बच्चा बैठता है तो पूरा नहीं बैठ पाता है। ये देखिए कुकड़ों को बैठता। अच्छा, आधा पेशाब बाहर निकला, आधा पेशाब रुक गया, खड़ा हुआ चैन लगाया, पता ये चला कि आधा पेशाब पैंट में आया। बोलो पाकी मिलेगी? अरे बोलो ना पाकी मिलेगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस कौम के लिए कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत नाजिल हुई अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, दीन को समझो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के क्या क्या अहकाम हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, बहुत अच्छा मजमा है, कुरान सीखो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 किया तुमने, इंटर किया तुमने, MA किया, BA किया, PhD किए, जो भी किए हो, जरा मुझे बता दो कोई सब्जेक्ट ऐसा आया हो जिसमें लिखा गया हो, पढ़ाया गया हो कि माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है? बोलो, बताया गया है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, सब पढ़े लिखे बैठे हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बताया गया हो कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसी के क्या हुकूक है, दुनिया की जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है? आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आओ अल्लाह के लारैब किताब को उठाओ, कुरान पाक को उठाओ, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कौन कहता है? अरे बोलो, जोर से बोलो। ओ मेरा रब कहता है। किसके बारे में? किसके बारे में कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है। माँ बाप के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ लोगों सुनो,
मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, बस मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा काम, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कितना प्यार से कह रहा है, कुर्बान जाओ, अल्लाह आगे प्यार से कह रहा है कि सुनो सुनो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, झिड़कना नहीं। अरे बेअदबी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाफरमानी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। उफ तक कहने के लिए अल्लाह ने मना किया, उफ तक ना कहना, इसे झिड़कना नहीं, इनके लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। यह कुरान में मिलेगा। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? अरे जोर से बोलो भाई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ऐ अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, ज़मीं पर ना आता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती तो दुनिया में ना आता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती ज़मीं पर ना आता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम मना नहीं करते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, उड़िया पढ़ो, बंगला पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह का कुरान भी पढ़ो। एक अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो ना। तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया। बच्चे को आपने पूर्णिया क्रिश्चियन स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, कुरान नहीं पढ़ाया। वो बच्चा जब पूर्णिया से पढ़कर फारिग हुआ, उसको दिल्ली भेजे, दिल्ली में जाकर पढ़ा। और कुर्बान जाओ, वो बच्चे को आपने इतना अंग्रेजी पढ़ाया, इतना अंग्रेजी पढ़ाया कि वो बच्चा अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग गया। अब बाप मर गया तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को नमाजी बनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कि मौत होगी हशर के मैदान में, आपसे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। पूछा जाएगा, तुम भी बचो, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को नबी की सीरत पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि वो कुरान का कारी बने, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ताकि वो समझे कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन
हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आ जाए इंशाअल्लाह। धान गेहूँ मकई जो देना चाहते हैं अब कुर्बान जाइए। माशाअल्लाह। हे बच्चा, वाह बेटा, क्या नाम है? साजिद है, नाम बड़ा प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान? अरे भाई जल्दी करे भाई, माशाअल्लाह जल्दी करे। देखिए 200 रुपये से कुछ होने वाला नहीं। इससे क्या होगा मेरे बच्चों? कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये 200 रुपये से आप दे दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा, पैसा को बढ़ाएगा, अनाज को बढ़ाएगा, अल्लाह का वादा है। लेकिन ये 200 रुपये से इस मदरसे का भला हो जाएगा, पढ़ने वाले बच्चों का भला हो जाएगा। आपका काम नहीं हो रहा है, आप पूर्णिया दौड़ रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर नहीं सुन रहा है, बस हाथ डालिए पॉकेट में, काम हो गया। होता है कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? अच्छा, अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेके जान छोड़ देता तो बाप, पैसा वाला कभी नहीं मरता। जब भी उसकी बारी आती गरीब को बोलता, तीजा रे तीजा, याग नहीं जा, मीनी जाम। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह का कानून है, कानून है जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, कमज़ोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी आया है उसे जाना होगा। जाना होगा ना? अरे जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? अच्छा, मौत की बात है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। भाई जाना है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। कब जाना है ये अल्लाह जानता है, कब किसको बुलाना है ये अल्लाह का मालूम है। ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता कब कौन मरेगा। अल्लाह जिस वक्त उसकी रोज़ी पूरी हो जाएगी, जिस वक्त उसका मौत का वक्त आ जाएगा, अल्लाह ठीक उसको बुला लेगा। ना उस वक्त कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है, ना दवाई काम बचा सकती है। कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका चले जाओ, कसम खुदा की, अमेरिका का 1 दर्जन डॉक्टर को खड़ा कर दो, अगर मौत का वक्त है तो अमेरिका का डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता। बचाएगा? अरे बोलो ना भाई, बचाएगा? अगर अमेरिका का डॉक्टर बचा लेता तो अमेरिका में आदमी नहीं मरता। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। दुनिया माने कि अच्छा अपनारा बुझते पाच्छेन तो, आमी बोलছি तो আপনারা বুঝতে পারছেন तो? दुनिया माने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आया, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? तरतीब तो यही है, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। कि पहले पोता आ जाएगा, दादा बाद में आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, और नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है।
वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, हमेशा तैयार रहो, कब बुलावा आ जाए, कब यहां से सफर करना पड़े। देखो, जो सिपाही होगा तो वो हमेशा तैयार रहता है कि नहीं रहता है? अरे बोलो भाई, जो सिपाही तैयार रहता है ना। हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर। अभी 2 रोज पहले मेरा प्रोग्राम नेपाल के अंदर में था, तो बॉर्डर पे गाड़ी, बॉर्डर के इसी पार में गाड़ी को रोक दिया गया। नेपाल से गाड़ी आई, बॉर्डर के उसी पार है, और कुर्बान जाओ, वहां कई सिपाही फोर्सेस नेपाल के अलग ड्रेस में बंदूक लेके खड़ा था। आधार कार्ड देखा, अब इंडियन है। ले जाने वाले कहाँ लेके जा रहे हैं कि हमारा वक्ता है, ये जलसा करने जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, इधर हमारे भारत का, इंडिया का फोर्स इधर ये बंदूक लेके तैयार है। क्यों तैयार है? पता ये चला कि सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ए मुसलमानों, तुम दीन का सिपाही हो, हमेशा तैयार रह जाओ, ना जाने कब वहां का बुलावा आ जाए, तो उस वक्त फिर अफसोस ना करना पड़े कि आहा, मरे तो हम, लेकिन तौबा करने की मोहलत ना मिली। जलसे में मैं पहुंचा तो इशा की नमाज हो रही थी। क्या हो रही थी भाई, बोलो? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यहीं रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। जलसा तो पहुंच ही गए, जमात खड़ी है, वजू था, जमात में जाकर शरीक हो गए। और जब नमाज पढ़कर निकले, गाड़ी के पास आए हम, तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया। वो लोग आपस में बात कर रहा था, आया, मुसाफा किया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? तो बोला कि नहीं पढ़े। हमने कहा कि जलसे में आए हो? बोला कि हाँ। हमने कहा कि नमाज पढ़े काहे नहीं? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी थी इसीलिए नहीं पढ़े। तो हम बोले मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम पानी नहीं लिए। नहीं समझे? ये किए पानी नहीं लिए। हम बोले कि अल्लाह का बंदा, पानी नहीं था तो मिट्टी तो थी। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर गंगा का पानी मौजूद है, यमुना का पानी मौजूद है, सरस्वती का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, कनकई का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, कुएं का पानी मौजूद है, पोखर का पानी मौजूद है, तालाब का पानी मौजूद है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। बोलो बोलो, तुम पाक भी नहीं रह सकते, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा। और बताइए, कुर्बान जाइए, उस कौम का क्या होगा जिस कौम के नौजवानों को पेशाब करने का ढंग तक मालूम नहीं, पेशाब कैसे करना है। अल्लाह आपका भला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई, आजा, आजा भाई, आजा, माशाल्लाह। और कोई भाई मेरा है, दो ज्यादा इंशाल्लाह अनाज देना चाहते हैं, आजा भाई। पैसा हो, अनाज हो, सोना हो, चांदी हो, जो देना चाहते हैं। अच्छा, माँ बहनों के पिंडाल में भी छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दीजिए। अगर हमारी माँ, माशाल्लाह, क्या नाम बेटा? अरबाज, सुहेल खान का भाई है, माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को उम्र में बरकत दे, अल्लाह इस बच्चे को आलिम दिन। जावेद भी निकला हुआ दहेज के लिए, उसके बारे में जावेद बम्बई से निकाला मुहिम। अच्छा, और कोई है बच्चा? आना बेटा, शर्मा कह रहा। आजा। हाँ भाई, देखो अब, देखो अब लास्ट में, अब चैनल वाला आ गया है। देखिए, ये देखिए, बच्चा पॉकेट में हाथ डाला। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? रज़ाउल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 500 टका निकाल के दिया। वाह बेटा वाह, कुर्बान जाइए, क्या कहने हैं भाई।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई कुछ देना चाहे इंशाअल्लाह जल्दी करे माशाअल्लाह। ये देखे बच्चा, क्या नाम बेटा? क्या बोला ये? सुल्तान। अच्छा सुल्तान है, मोहम्मद सुल्तान। क्या कहने भाई, सुल्तान का माने बादशाह। क्या कहने। आजा भाई, हमारी माँ बहनें भाई पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दे। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाअल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করব अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन इंजीनियर डॉक्टर बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता बना दे। अल्लाह अल्लाह आपके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है, बस 1 से 2 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और कोई नौजवान कुछ देना चाहते हो, मेरे बच्चों 150 रुपये पॉकेट में है, दे दो, दे कर जाओ। यहाँ नहीं दोगे, बाज़ार में चौक चौराहे पे दुकान में खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज इस मदरसे में दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अब वो बैंक ऐसा बैंक है जहाँ पर बढ़ता रहेगा। ये पैसा आपका बढ़ता, ये माल बढ़ता रहेगा, फिर अल्लाह पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस करेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आ जाओ, अब भी वक्त है। जो कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, आप मदरसे में ताउन करना चाहते हैं, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है, कोई हैं? बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं। ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू इसको लेके जाइए या तो बैठा दीजिए। जाओ जाओ, थक गया बच्चा। अच्छा, अब भी अगर किसी को जाना है तो चले जाइए, बाद में मत जाइएगा। जाना है? अरे जाना है बोलो ना, है लगा है? ठीक है। कह गए कि जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला कि है। हम बोले बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा है परेशान है? बोले साहब और बर्दाश्त नहीं हो गए। हमने कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए। कुरान पढ़ो। আর তারপরে কি বলুন তো, আর जलसार दावत आमिलीना रमज़ान तक फुल। हम जलसे वाले को बोलते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमको छोड़ दो, हम फिर कभी आएंगे। जलसा वाला बोलता नहीं, आप आइए, आपको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, आइए। भाई जाना तो सबको है, जेते होबे, सभा को जेते होबे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मौत का मज़ा सबको चखना है, सबको, और फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अच्छा देखिएगा, ये कोठी वाले लोग, पैसे वाले लोग, जो बड़का बड़का ऑफिसर है, अफसर है, एमपी है, मिनिस्टर है, उन लोग समझता है हम नहीं मरेंगे। काहे? इसलिए कि मेरे पास ये है ना, बुझ लेना। अरे क्या है?
मेरे पास टाका है हम नहीं मरेंगे, मेरे पास दौलत है हम नहीं मरेंगे, और कुर्बान जाओ मेरे पास सोना है, आमी क्यों मरबो। अच्छा देखिए